वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है। आप लोग हैरान होंगे सुन के, अमेरिका में भी इस तरह होता है, अमेरिका में भी ये चीज़ आम है। हाँ जी, अमेरिका में भी ये चीज़ बहुत आम है। चोर जो है किस तरह चोरी करता है और चोरियां जो है कितनी आम है। आप लोगों को समटाइम पता भी नहीं चलता कि एक चोर जो है चोरी करके चला जाता है और पता भी नहीं चलता है। अभी मैं आई थी फार्मेसी पे, सीवीएस पे, कुछ मुझे चीज़ें लेनी थी, मेडिसिन वगैरह पिकअप करनी थी, तो इसीलिए मैंने कहा चले हल्का सा साथ ब्लॉग भी बना ले और आपको बताऊं कि चोर जो है वो किस तरह चोरी करता है अमेरिका में। अच्छा, आफ्टर कोविड ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। महंगाई की वजह से लोगों की इनकम जो थी वो कम है और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं, चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई हैं। इसीलिए लोग जो हैं वो ज़्यादा बाहर निकल आए हैं। अच्छा, जो ब्लैक लोग हैं वो ज़्यादा और मैक्सिकन कम करते हैं, जो ब्लैक हैं वो ज़्यादा करते हैं यहाँ पे चोरियाँ। और क्या करते हैं कि चोरी करने का आपको पता भी नहीं चलता कि वो चोरियाँ हो जाती है। छोटी मोटी चीज़ें नहीं लेकर आते, या तो एटीएम मशीन पूरी की पूरी पूरी ही उखाड़ कर ले जाते हैं। एटीएम मशीन इज टू मच हैवी होती है, वो ट्रक ट्राले लेकर आते हैं, उसके साथ हैंग करते हैं और उसको खींच के ले जाते हैं। ये चीज़ भी होता है। और आम बात है कि यहाँ पे चोरी होना, ये इनकी चोरी होती है और कोई आपको पकड़ ले नहीं। कोई किसी ने कॉल कर दी, सायरन बज जाते हैं, कैमरेस लगे हुए होते हैं, अलार्म बज जाते हैं। उन पे जब जब तक पुलिस आती है तब तक वो काफ़ी चीज़ कारनामे कर चुके होते हैं। काफ़ी ज़्यादा चोर वो पकड़ भी लेते हैं, पकड़ते हैं तो कहते हैं बाद में वो छोड़ देते हैं। इतना ज़्यादा उनको टाइम नहीं रखते। अच्छा, मैं दूसरी बात ये बताऊं कि जो अमेरिका में चोरी ज़्यादा क्यों हो गई, अभी जो मैंने पहले भी बताया, आफ्टर कोविड ये साइड इफेक्ट हुआ है। कुछ एरिया ऐसे हैं, सिटी के एरिया, इनकेस अगर आप रात में अपनी गाड़ी लॉक करना भूल गए हैं तो सुबह उठकर आकर देखते हैं तो पूरी गाड़ी की तलाशी ली हुई होती है। समटाइम उसमें जो कीमती चीज़ें हैं वो निकल जाती हैं। हाँ, ग्लासेस वगैरह या साइड ग्लासेस ये वगैरह ये नहीं निकालते, लेकिन मोस्टली जो है वो कीमती चीज़ें जो आपकी काफ़ी पड़ी हुई होती हैं गाड़ी में, समटाइम बंदा छोड़ देता है कि ठीक है, जीपीएस का हो गया या होल्डर हो गया, इस तरह की चीज़ें वो निकाल कर ले जाते हैं। अगर आप सिटी के में रह रहे हो तो सिटी की बिल्डिंग्स में इतनी बड़ी बड़ी चोरियां इतनी आराम से कर लेते हैं कि आप लोगों को पता भी नहीं चलता। और यहाँ पे ये कि हर बंदा कमाने जाता है, सुबह 5 से 6 बजे निकलता है घर से और शाम को 5 6 बजे वापस आएगा, चाहे वाइफ हो या हस्बैंड हो, दोनों को यहाँ पे काम करना पड़ता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर स्मॉल बच्चे हैं तो डे केयर में छोड़कर जाते हैं, लेकिन घर खाली होते हैं। मोस्टली लोगों के घर खाली होते हैं आफ्टर 6 ओ क्लॉक और आफ्टर 5 to 6 ओ क्लॉक, मतलब कि मॉर्निंग से लेकर और इवनिंग तक ये घर खाली ही मिलते हैं। उन्होंने फुल नजर रखी हुई होती है कि किस टाइम बंदे घर पे आते हैं, किस टाइम नहीं जाते। अच्छा, यहाँ पे ये है रूल है कि बिल्डिंग्स जो बनी हुई होती हैं, फ्रंट पे डोर है तो बैक साइड पे उनकी सीढ़ियाँ होती हैं। सीढ़ियाँ फर्स्ट से लेकर सेकंड से लेकर 5 है 6 है 7, जितनी बिल्डिंग से बड़ी बिल्डिंग से वो सीढ़ियाँ होती ही होती है। वो सीढ़ियाँ रखने का पर्पस ये होता है कि इनकेस इमरजेंसी हो जाती है, फायर वगैरह लग जाती है, आग लग जाती है बिल्डिंग्स के अंदर, अपार्टमेंट्स के अंदर, तो वो बाहर वहां से निकल सके, वहां से जा सके। ठीक है, वो क्या करते हैं कि वहां पे सीढ़ियों से ये यूज करते हैं, सीढ़ियाँ यूज करके वो लोग अंदर जाते हैं। और यहाँ पे विंडोज वगैरह तोड़ना, ब्रेक करना, इट्स नॉट बिग डील, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्स हैं वो पत्थर की नहीं है, वो यहाँ पे वुड की वॉल है। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, वो भी दिखाऊंगी कि अमेरिका में घर किस चीज़ के होते हैं। आप लोगों ने सुना तो होगा कि अमेरिका में घर जो है वो पत्थर के नहीं होते, तो ये भी मैं दिखाऊंगी कि किस तरह ये घर होते हैं अमेरिका में, बिल्डिंग्स किस तरह की होती हैं। होपफुली आप लोगों ने काफ़ी वीडियो में बिल्डिंग्स तो देखी होंगी, लेकिन अंदर से वो भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और क्या करते हैं कि ये एक रियलिटी है, हकीकत है, और झूठ नहीं बोल रही मैं इसमें। काफ़ी लोग कहेंगे नहीं इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा क्राइम्स होते हैं, सबसे ज़्यादा। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकती हूँ मैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, मैं दूसरी बात ये बताऊं कि बिल्डिंग्स में ये हमारे साथ हो चुका है कि चोर बच्चों को पिक करने जाते हैं स्कूल में, जब चोर आए वापस आए तो घर का पूरा सामान बिखरा हुआ, और उसने जो गोल्ड था वो यहाँ पे हालांकि घर में ही था लेकिन उसको मिला नहीं, बच्चों के कपड़ों के अंदर था। और उसने पूरी क्लोजेट खाली की, सिर्फ जस्ट एक लॉकेट और चेन वो लेकर चले गए। लेकिन उसमें सुपर, आई थिंक के सुपर उसमें मिला हुआ था, क्योंकि सुपर को पता होता है कि कौन बंदा आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको किसको देखना है, कौन देख रहा है, ये सारी चीज़ें सुपर को पता होती है। तो इसमें 100% जो है वो सुपर मुलविस होते हैं। ठीक है, वो चीज़ हो गई ना। पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है, इन्फॉर्मेशन लेती है, ये हो गया वो हो गया, सब बता दिया, देखा है क्या चीज़ मिसिंग है। कैश तो अगर मिसिंग होता तो कैश का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अमेरिका में घर में अगर कैश रखते भी हैं, कैश वैसे ही लीगल नहीं है, तो आपका जितना कैश चोरी हो गया तो चला गया, उसकी वो किसी में नहीं है, नथिंग है, मतलब कि ज़ीरो है। तो यहाँ पे जो लीगल है वो चेक है, चेक चले जाते हैं तो वो इंक्वायरी में आता है, तो कैश चला गया तो इट्स ओके। अच्छा, दूसरी बात बताऊं कि अमेरिका में जो चोर है बाहर गाड़ियां चोरी करने आते हैं, वो किस टाइम आते हैं? घरों के बाहर मोस्टली जो गाड़ियों में वो चेकिंग करते हैं, डोर खुले तो नहीं है, डोर बंद ही है, वो देखते हैं। स्पेशली क्रिसमस के टाइम पे, जब उनके होलीडेज आने वाले होते हैं, उस टाइम पे
हॉलीडेज़ के टाइम पे ये होता है कि उन लोगों ने एक्सपेंड करना है, काफ़ी ज़्यादा घूमना-फिरना होता है, गिफ्ट वगैरह देने होते हैं, तो उनको थोड़े पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो उन दिनों में हम लोग थोड़ा एहतियात ज़्यादा करते हैं कि ये चीज़ भी है, थोड़ी सेफ्टी की तरफ आ जाती है। जो मोस्टली है वो नाइट टाइम में ही करते हैं। अच्छा, अगर इन लोगों ने कोई शॉप वगैरह की चोरी करनी होती है, तो वहाँ पे भी बिल्कुल प्लान के साथ जाते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियों के साथ जाते हैं। इस पास यहाँ पे नाइफ होती है या गन होती है। अच्छा, यहाँ पे जब चोरी करने के लिए आते हैं ना, जैसे कि मोस्टली गैस स्टेशन पे हो गया, तो नाइट टाइम में आएँगे, तो आपने बिल्कुल बहस नहीं करनी, कुछ नहीं कहना, मैंने ये नहीं देना, वो नहीं देना। हैंड अप करते हैं और पीछे हो जाते हैं कि जो उसने लेना है ले ले। आपने अगर फ़ौरन से कुछ भी कहा, बहस की, जब उसे पकड़ने की कोशिश की, तो वो फ़ौरन से मार देते हैं। तो वो गोली दे मारने के लिए देर नहीं लगाते, नाइफ मारने के लिए देर नहीं लगाते। तो यहाँ पे सबसे पहले ये करते हैं कि जब वो चोर आया है, उसने जो माँगा है वो दे दिया, पीछे की बहस नहीं करनी। अपनी जान की जो सेफ्टी है सबसे पहले वो करते हैं कि 911 कॉल भी वो बाद में करते हैं, पुलिस को कॉल वो बाद में करेंगे, पहले नहीं करेंगे। लेकिन मोस्टली यहाँ पे देर दे देते हैं, जो भी आता है वो कहते हैं कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। जो मोस्टली कैश होता है वो लेकर जाते हैं, या उन्होंने कोई और चीज़ें उठानी है, जो भी उठाना होता है वो ले लेते हैं। और वो जो वर्कर होता है वो दे देता है, क्योंकि उसको अपनी जान प्यारी है। यहाँ पे फ़ौरन से जो है वो गोलियां मार देते हैं, गोली मार देंगे, या फिर नाइफ होती है, नाइफ मार देंगे। बिल्कुल देर नहीं करते, बहस बिल्कुल नहीं कर बर्दाश्त करते, फ़ौरन से मार देते हैं। तो उसके बाद ये होता है कि घरों में जाते हैं, घरों में कोई नहीं होता है, घरों में भी सेम प्रोसेस करते हैं कि अगर कोई घर में चला गया है, तो घर में जब जाते हैं, तो अगर वो कहते हैं साइड पे हो जाओ, आपके पास कहाँ रखा हुआ है, गोल्ड है, डायमंड है या मनी है, जो भी है, कहाँ पे रखा हुआ दे दें हमें, हमें पता है तुम्हारे पास ये चीज़ है। तो वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उनको पता भी होता है कि ये चीज़ इनके पास है, तो वो मांग लेते हैं, वो दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे सवाल आएगा सेफ्टी का। सेफ्टी का कि हर घर में विंडो कैमरे लगे हुए हैं, विंडोज में लगे हुए हैं, फ्रंट डोर पे लगे हुए हैं, बैक पे लगे हुए हैं, पूरे घर में सेफ्टी होती है। लेकिन किस चीज़ की सेफ्टी है, जब वो चोर आकर चोरी करके चला जाता है, पुलिस वाले आते हैं, वो वीडियोस वगैरह देखते हैं, चोर को पहचान भी लेते हैं। आजकल तो मास्क लगाया हुआ आता है, फुल कवर किया होता है, लेकिन फिर भी पहचान लेते हैं, ढूंढ भी लेते हैं। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता कि इतने लंबे चौड़े खर्चों में पड़ो। उन्हें पता है चोर को थोड़ी सी सज़ा मिलेगी, जेल के यहाँ पे जेल कैसी होती हैं, अक्सर लोगों ने सुना ही होगा, यहाँ पे जेल भी काफ़ी आरामदेह होती हैं, तो इसीलिए उन्हें पता है हम लोग निकल ही आएंगे। यहाँ पे बड़ा वो मुश्किल नहीं है, ज़्यादा टाइम के लिए रखते नहीं हैं, क्योंकि जेल में भेजते हैं, जेल के बाद प्रोसेस करते हैं। अगर बहुत बड़ा क्राइम किया हुआ है, तो डिफरेंट उसमें जाते हैं जेल में। तो वो भी एक डिफरेंट स्टोरी होगी, डिफरेंट वीडियोस होगी। तो होपफुली आप लोगों को मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना तो ज़रूर बनता है। और थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो। काफ़ी लोग जो रियलिटी को जानते हैं, जो रियलिटी समझते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा होता है, हकीकत में होता है। थैंक्स एवरीबॉडी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो अप्रिशिएट करते हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।